तो वेलकम बैक। मैं हूं आपका दोस्त विपन एंड टुडे वी गोइंग टू स्टार्ट हमारे 22 जनवरी के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। कोई भी आपको डाउट लगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो भाई। अगर पीडीएफ चाहिए तो एसबीएम ट्यूटर्स टेलीग्राम पर चैनल है हमारा। अगर नहीं मिलता देन यहाँ पर क्या है, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, उसको क्लिक करना, डायरेक्टली हमारे चैनल के साथ जुड़ जाओगे। और अगर न्यू आए हो हमारे चैनल पर भाई, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना अगर वीडियो अच्छी लगे तो, ताकि हमें मोटिवेशन मिले, थोड़ा सा अच्छा कंटेंट आपको और प्रोवाइड करवाते रहें। सो करते हैं स्टार्ट भाई। यहाँ पर देखिए आपके लिए क्वेश्चन है पहले, कांगर वैली जो नेशनल पार्क है हमारी कौन सी स्टेट में स्थित है, जी सिचुएटेड है? तेलंगाना, असम, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। सो इसका राइट आंसर आप प्लीज़ बताइए। सो उसके पहले मैं आपको बताऊंगा न्यूज़ में क्यों था भाई। यहाँ पर एक रेयर ऑरेंज जो कलर की बैट यहाँ पर पाई गई, ये वाली ऊपर वाली, ये आपको यहाँ पर दिखाई दी भाई, जो कि मेनली कहाँ पर पाई गई, यहाँ पराली बोतल विलेज है, कहाँ पर, कांगर वैली नेशनल पार्क में, वहाँ पर जिसको दिखाई दिया ये। इसका साइंटिफिक नेम क्या है? कैरिबोला पिक्टा, जो कि एक इंडेंजर स्पीसीज है, जो कि मेनली हिंदी बर्मा, कंबोडिया, बांग्लादेश, चाइना, इंडोनेशिया में पाई जाती है। और साथ ही में इंडिया में जो वेस्टर्न घाट्स हैं हमारी, केरला, महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में ये पाई जाती है भाई। सो आपके लिए क्वेश्चन है, इसका आंसर बताना प्लीज़, क्योंकि अब 5-6 स्लाइड के बाद में इसका आंसर मैं आपको बताऊंगा। और आपके लिए एक मैंने यहाँ पर हिंट भी दिया है, ये रही भी नीचे वाली मैना, जी इसका क्या है, जी मैना है एक, जो कि एक स्टेट वर्ड है उस स्टेट का, जिस स्टेट का जो हमारा आंसर है यहाँ पर। सो प्लीज़ बताइए। हम चलते हैं आगे। आगे देखिए। सो यहाँ पर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिकेटर बिकम द यंगेस्ट प्लेयर बन चुके हैं जिन्होंने स्कोर किया डबल सेंचुरी को इन दी ओडीआई। सो बताइए भाई, सभी को पता है ये तो, जो कौन बन चुके हैं भाई? शुभम गिल हाल ही में ये कर चुके हैं। अब देखिए जो सभी हमारे, ये हमारे 4 क्रिकेटर्स न्यूज़ में थे, सो इनके बारे में देख लेते हैं। जैसे देखिए रोहित शर्मा न्यूज़ में थे, इन्होंने एमएस धोनी का रिकॉर्ड को तोड़ दिया और मोस्ट सिक्सेस लगाने वाले प्लेयर बन चुके हैं इन दी ओडीआई में। ओके जी। देन यहाँ पर विराट कोहली न्यूज़ में थे, जो कि 5th हाईएस्ट रन स्कोरर बन चुके हैं दी ओडीआई वर्ल्ड लेवल पर, और जो महिला जयवर्धने हैं उसको बीट कर चुके हैं। ओके जी। देन यहाँ साथ ही में अभी हाल ही में जो रैंकिंग आई थी आईसीसी की ओडीआई रैंकिंग, उसमें रहे हैं ये 4th नंबर पर। नेक्स्ट यहाँ पर शुभम गिल, सभी जानते हो 5th इंडियन एंड यंगेस्ट प्लेयर बन चुके हैं जिन्होंने स्कोर किया डबल सेंचुरी को। इसके पहले जो सचिन तेंदुलकर, ईशान किशन, रोहित शर्मा, ये भी बना चुके हैं भाई। ठीक है, साथ ही में शिखर धवन, साथ ही में एक तो तेंदुलकर बना चुके हैं भाई, सहवाग बना चुके हैं, यहाँ पर हमारे रोहित शर्मा बना चुके हैं, देन ईशान किशन बना चुके हैं, अब बना चुके हैं शुभम गिल। ठीक है जी। साथ ही में इन्होंने रिकॉर्ड ब्रेक किया शिखर धवन एंड कोहली का, जिन्होंने अपने 1000 रन कंप्लीट किए थे इन 24 इनिंग्स, और इन्होंने कर दिए हैं भाई 19 इनिंग्स में। नेक्स्ट यहाँ पर सूर्य कुमार यादव, जो कि हमारे फास्टेस्ट प्लेयर बने, जिन्होंने 100 रन कंप्लीट किए इन दी T20 में। उनको 43 जहाँ पर इनिंग्स लगी हैं इसको कंप्लीट करने को लेकर। इनिंग ध्यान में नहीं रखनी, लेकिन ध्यान में रखना सूर्या कुमार यादव, जो कि क्रिकेट से बिलोंग करते हैं, फास्टेस्ट प्लेयर बने थे जिन्होंने 1500 रन को कंप्लीट किया हिंदी T20 में। समझिए बात भाई, चलिए आगे। सो मुझे लगता है सभी कंसेप्ट आपको समझ में आ चुका है। अगर नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता देना यार। नेक्स्ट वीडियो से मैं जो भी हमारी प्रॉब्लम होगी उसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। स्लो चाहते हो स्लो पढ़ाएंगे, फास्ट चाहते हो फास्ट पढ़ाने की कोशिश करेंगे। ओके जी। सो चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर हमारे 3 इंपॉर्टेंट हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर, साथ ही में इंडियन है, ये इंडियन अमेरिकन है, जो कि हाल ही में न्यूज़ में थे। देखिए जहाँ पर जनानी रामचंद्रन, जो कि यंगेस्ट एंड फर्स्ट LGBTQ कम्युनिटी से जो वुमेन है बिलोंग करती हैं भाई। और साथ ही में ये ओकलैंड सिटी है, जो उस काउंसिल है जहाँ की, USA की, कैलिफोर्निया की, वहाँ पर इनको सेलेक्ट किया गया अभी हाल ही में। ठीक है, इन्होंने ओथ यहाँ पर काउंसिल की इन्होंने ओथ ली। सो दैट्स वाई न्यूज़ में थी। सो ध्यान में रखियो, इंपॉर्टेंट है। ये 30 ईयर ओल्ड की इंडियन अमेरिकन वूमेन है, जो कि सोशल जस्टिस लॉयर है, एक्टिविस्ट हैं एंड साथ ही में आर्टिस्ट हैं। जहाँ नेक्स्ट यहाँ पर अरुणा मिलर, जो कि फर्स्ट इंडियन अमेरिकन बन चुके हैं, जो कि इलेक्ट हुए हैं फॉर द लेफ्टिनेंट जनरल इन दी मैरीलैंड में भाई, जो कि USA में है ये भी। नेक्स्ट यहाँ पर मनप्रीत मोनिका सिंह, जो कि फर्स्ट एवर फीमेल इंडियन सिख जज बने थे USA में। ठीक है जी। इन्होंने हैरिस जो काउंटी जज है वहाँ पर इन्होंने इसकी इन्होंने अपॉइंटमेंट ली। समझे भाई। सो तीनों के नेम इंपॉर्टेंट है, जनानी रामचंद्रन, देन अरुणा मिलर एंड साथ में मनप्रीत मोनिका सिंह।
सो यहाँ पर यूएसए में इन्होंने अपने इंडिया के झंडे गाड़ रहे हैं जी। नेक्स्ट, अब देखो भाई कांगर वैली नेशनल पार्क कहाँ पर है? इन दी छत्तीसगढ़। सो उसके पहले देखिए छत्तीसगढ़ के बारे में देखेंगे पहले, उससे पहले हम देखेंगे कांगर वैली नेशनल पार्क के बारे में। 1982 में जो इस्टेब्लिश हुआ था, जो कांगर रिवर जहाँ से बहती है भाई उसके नेम से इसका नाम पड़ा कांगर वैली नेशनल पार्क। जहाँ कहाँ पर है? इन दी बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। और इसकी जो बायोडाइवर्सिटी के कारण इसको एज अ बायोस्फीयर रिजर्व का भी हमने टैग दिया भाई। जो हमारे इंडिया का सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था? वो कौन सा था? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो कहाँ पर है? इन दी कॉन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स, मेनली इन दी केरला, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। जो केरला हमारा तमिलनाडु एंड साथ में कर्नाटका का एरिया पड़ता है वही, ठीक है जी। सो साउथ ऑफ इंडिया। और एक चीज़ और है यहाँ पर जो हमारा नीलगिरी फॉरेस्ट है वहाँ पर पाए जाते हैं भाई नीलगिरी थार। नीलगिरी थार जो एक हिरण की तरह होता है, वो जो कि हमारा स्टेट एनिमल है तमिलनाडु का, उसकी कंजर्वेशन के लिए यहाँ पर स्टेप उठाए गए थे बाय दी तमिलनाडु के द्वारा। और साथ ही में नीलकरुंजी फ्लावर्स जो कि पाए जाते हैं ऑन दी नीलगिरी हिल्स, जो कि 12 ईयर के बाद में खिलते हैं भाई। 12 ईयर के बाद में यहाँ पर दिखाई देते हैं। हाल ही में उनको जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, उसके अंडर शेड्यूल 3 में रखा गया, ताकि जो कोई भी उनको डिस्ट्रॉय करता दिखाई दिया उनको पनिशमेंट दी जाएगी। चलिए आगे। सो नेक्स्ट भाई, अब देखिए छत्तीसगढ़ के बारे में देखेंगे। छत्तीसगढ़ जो कि बाउंड्री शेयर का विद यूपी, इधर की ओर मध्य प्रदेश, नीचे महाराष्ट्र, देन तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश, देन उड़ीसा और झारखंड। तो ये सभी हमारी स्टेट्स हैं जो कि बाउंड्री शेयर करती हैं विद दी छत्तीसगढ़। अब देखिए नेक्स्ट भाई, छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर, जो सीएम कौन है? भूपेश बघेल एंड गवर्नर कौन है? अंशुला ओके। ये एस्टेब्लिश हुआ था 1 नवंबर 2000 में, जो कि अलग हुआ था फ्रॉम दी मध्य प्रदेश, ठीक है। उसी दौरान जो यूपी से अलग हुआ था भाई उत्तराखंड, देन साथ ही में बिहार से अलग हुआ था झारखंड। नेक्स्ट भाई, स्टेट एनिमल कौन सा है यहाँ पर? वन बैंसा, और जिसको कहते हैं हम इंग्लिश में वाइल्ड एशियन बफलो। एंड देन जो स्टेट वर्ड है कौन सी है भाई? हिल मैना, जो कि बस्टर्ड मैना के नाम से जानते हैं। स्टेट ट्री साल एंड सेराय। देन छत्तीसगढ़ की जो पुलिस है इनको निजात कैंपेन के लिए अभी हाल ही में अवार्ड दिया गया था बाय द इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ चीफ्स ऑफ पुलिस के द्वारा। देन यहाँ पर चिरचिरा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया था, ठीक है जी, जो कि यहाँ पर दूधादराय जो मठ है इन दी रायपुर में। सो इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ में था। और अगर हिंदी में देखना चाहते हो भाई इधर पड़ा है। नेक्स्ट, सीएम भूपेश बघेल को उनके द्वारा इनॉग्रेट किया गया था स्टेट ओलंपिक्स को, जो कि मेनली जो हमारी जहाँ पर विलेजेस हैं वहाँ से स्पोर्ट्स पर्सन को यहाँ पर लाने की कोशिश करेंगे, जो कि आने वाले टाइम में जो इंडिया का हमारा टॉप्स मिशन है, टॉप्स मीन्स के जो टॉप ऑन दी पोल, टॉप्स मिशन है जो कि हमारे प्लेयर्स को जो कि हम पोडियम तक लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट भाई, जो जिनके द्वारा 2 अमेंडमेंट्स पास की गई थी जो कि रिजर्वेशन को राइज करने को लेकर इन दी एजुकेशन फील्ड में 76% तक इन्होंने इंक्रीज कर चुके हैं अपनी रिजर्वेशन को। देन एमओयू साइन किया था विद द इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन के द्वारा, जो कि मेनली टूरिज्म को प्रमोट करने को लेकर। नेक्स्ट भाई, महात्मा गांधी रूरल जो इंडस्ट्रियल पार्क जो स्कीम इनके द्वारा इंट्रोड्यूस हुई थी, जो कि काउ शेल्टर को प्रोवाइड करेंगे ऑल ओवर द विलेजेस में, ठीक है जी, गौशाला की तरह लगा सकते हो। नेक्स्ट भाई, यहाँ पर क्या है, सेकंड स्टेट बन चुकी है जिनके द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया कम्युनिटी फॉरेस्ट रिजर्व राइट्स को, जो कि मेनली ना यहाँ पर लोगों के साथ बातचीत करेंगे, कंसेंसस बनाएंगे कैसे वहाँ पर विलेजेस की जो बाउंड्री है उसको हम बता सकते हैं, मीन्स के निर्धारित कर सकते हैं। देन कांगर वैली नेशनल पार्क है यहाँ पर भाई, यहाँ पर 200 से ज़्यादा वर्ड की स्पीसीज पाई गई थी, सर्वे हुआ था अभी हाल ही में। नेक्स्ट यहाँ पर कांगर घाटी नेशनल पार्क जो जिसका नेम पड़ा कांगर रिवर से, जो कि इस्टेब्लिश हुआ था 1982 में। बस्टर मैना यहाँ पर पाई जाती है, जो कि स्टेट वर्ड है छत्तीसगढ़ का। देन यहीं पर तीर्थगढ़ हमारा वाटरफॉल भी है, जो कि कांगर वैली नेशनल पार्क में लोकेट करता है। समझे बात भाई। सो नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए 3 नेशनल पार्क हैं इंपॉर्टेंट हमारे, जो छत्तीसगढ़ में 3 नेशनल पार्क हैं। कौन कौन से? इंद्रावती नेशनल पार्क, गुरु गैसीदास नेशनल पार्क एंड साथ ही में कांगर वैली नेशनल पार्क। गुरु गैसीदास भी न्यूज में था भाई,
जो कि इन दी कोरियर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ एंड सिद्धि एंड संगरौली डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में पड़ता है। मीन्स कि ओन दी मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ की बाउंड्री पर पड़ता है ये गुरु घासीदास नेशनल पार्क, जिसको संजय नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं। और ये हमारा जो टाइगर रिजर्व बना था अभी हाल ही में, जो इसके साथ में तमूर पिंगला एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इन दोनों को कंबाइनली जो हमारा नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है उनके द्वारा इनको एज अनाउंस किया गया था टाइगर रिजर्व के रूप में। ठीक है जी। सो 53rd नंबर का ये हमारा टाइगर रिजर्व बना था। इसके पहले में बक्सा टाइगर रिजर्व वेस्ट बंगाल से, देन सिरीविलीपुतूर, मेघामलाई, देन यहाँ पर रामगढ़ विश्वधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये बने थे हमारे 52nd 53rd। ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं भाई। अब देखिए आपके लिए एक और क्वेश्चन है, नालंदा यूनिवर्सिटी जो कि कहाँ पर सिचुएट करती है भाई, कौन सी स्टेट में है हमारी, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, बिहार और मध्य प्रदेश। सो बताइए। उससे पहले देखिए ये क्यों न्यूज़ में थी। जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पर 100 ईयर ओल्ड मिनी आर्चर स्तूपास को इन्वेंट की, जहाँ पर डिस्कवर किया गया। सो दैट्स वाई न्यूज़ में था भाई। स्तूपास क्या होते हैं, जो यहाँ पर एक, देखिए ये चीज़ एक दिखाई दे रहा है ये आपको, ये इसको स्तूपा कहते हैं हम। जो एक गोल सा गुम्मत की तरह होता है उसको स्तूपा कहते हैं। एक हेमिस्फेरियल स्ट्रक्चर उसको स्तूपा कहते हैं भाई, जो कि मेनली बुद्धिज्म साइट्स हैं उनके साथ रिलेट करता है। जो कि देखिए सांची स्तूप भी न्यूज़ में था, क्योंकि यहाँ पर ना जो जर्मनी में बर्लिन में जो हमारे सांची स्तूप का एक गेट का जो रेप्लिका वहाँ पर लगाया गया था। ठीक है। सो यहाँ पर बुद्धिज्म से रिलेट करता है भाई। सांची स्तूप कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में, और ये बनाया गया था भाई दी अशोका के द्वारा। ठीक है जी, इन दी 3rd सेंचुरी। नेक्स्ट यहाँ पर जो इसकी जो वो यहाँ पर ये लगे हैं, इसके जो गेट्स हैं वो बनाए गए थे सुंगा डायनेस्टी में पुष्यमित्र सुंगा के द्वारा। देन भाई ये रीजन ऑफ अशोका के द्वारा बनाए गए थे। ये सभी बातें आपको बता चुका हूँ। अब देखो ये अगर इसका स्ट्रक्चर देखना चाहोगे देख सकते हो। ये ऊपर वाला क्या है, ये अंडा, इसको अंडा कहते हैं। देन यहाँ पर ऊपर ये रहा जो चोर से यहाँ पर दीवारें दिखाई दे रही है छोटी सी, इसको कहते हैं हर्मिका, हर्मिका। और ये ऊपर वाला क्या है भाई, ये क्या है, छतर। ये आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, छतर। ठीक है जी। सो नेक्स्ट अब देखो यहाँ पर जो नंदा देव कहाँ पर है, ये हमारा क्या है, बिहार में है भाई। नंदा यूनिवर्सिटी इन दी बिहार। सो इसको नंदा महावीरा के नाम से जानते हैं, जो कि बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री थी, जो कि मगध एम्पायर के दो हमारा मॉडर्न बिहार के आप जानते हैं। मेनली बिहार में इसको बनाया गया था किन के द्वारा भाई, गुप्ता डायनेस्टी में कुमार गुप्ता के द्वारा, कुमार गुप्ता वन के द्वारा इसको बनाया गया था। ठीक है जी। से वर्ल्ड का फर्स्ट जो रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी, जो उस टाइम की उस दौरान की सबसे बड़ा हब था। ठीक है, जो हमारे लर्निंग का था। लेकिन जो एक पहले रूलर थे, जो कौन सा उसका नेम मैं भूल गया भाई, बख्तियार कुछ थे, उन्होंने क्या किया था, इसको जला दिया था उसने। जो ये हमारे कहते साल तक 2 साल 3 साल तक जलती रही थी, इतनी यहाँ पर बुक्स थी। अगर वो ज्ञान आज भी हमारे पास होता तो क्या पता हमारा देश कहाँ पर होता। आप समझ सकते हो वही बात, क्या पता हूँ क्या हो सकता था। लेकिन जो हम खो चुके हैं उस विज्ञान को, अभी हाल ही में कहते हुए उसको दोबारा से हम बनाने की कोशिश करेंगे, नहीं बन सकता। लेकिन जो तो खो गया वही खो गया। सो चलते हैं नेक्स्ट। अब देखो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो कि इंडिया में सभी जो हमारी एग्जीबिशन को लेकर इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट को ढूंढता रहता है। देन जो हमारे एशियन जो भी हमारे मोनूमेंट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने की बात करता है। ठीक है, साथ ही में कुछ हमारी साइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करता है। साथ ही में उनके अंदर जो भी हमारे पुराने शिलालेख्स हैं उनको डिक्रिप्ट करने की कोशिश करता है भाई। ठीक है। और यहाँ पर देखिए अलेक्जेंडर कोनिंगम, इनको हम फाउंडर मानते हैं कि इसका आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का फाउंड कब हुआ था, 1861 में, जो कि अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर काम करता है भाई। सो जहाँ पर रिसर्च करता है, प्रोटेक्ट करता है कल्चरल साइट्स को, और साथ ही में जो हेल्प करता है यूनेस्को, इसकी यूनेस्को भी क्या है, इंटरनेशनल लेवल पर जो भी हमारी हेरिटेज साइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए काम करता है भाई। ठीक है। सो यहाँ पर एक्ट अगर ध्यान में रखना चाहो तो रख सकते हो भाई। यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल साइट एंड रिमेन एक्ट 1958 के जरिए इसको लाया गया था। ठीक है। देन यहाँ पर बिहार। सो बिहार में नालंदा यूनिवर्सिटी है। सो बिहार के बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं जो कि हमारे न्यूज़ में थे, क्योंकि आज हमारा संडे है भाई। सो रिवीजन के पर्सपेक्टिव से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देखो, बिगेन द कास्ट सर्वे इन द स्टेट, इनके द्वारा स्टार्ट किया गया था कास्ट सर्वे, जो कहते भी जहाँ पर सभी जो हमारे इकोनॉमिक स्टेटस को भी चेक करेंगे, ताकि जो आने वाले टाइम में अपलिफ्टमेंट के लिए हम काम कर पाएंगे।
जो यहाँ पर इन्वेस्ट किए जाने इन्होंने 500 करोड़ को। सो कहते हैं यहाँ पर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब का जो हमारा डाटा है, सभी जो सर्वे होते हैं उसमें कलेक्ट करते हैं फ्रॉम दी 1951 से लेकर 1920 जो 2011 तक हमने किए हैं। लेकिन जो हमारी अदर कास्टीज हैं उनके बारे में यहाँ पर कोई भी हमारा डाटा कलेक्ट नहीं हुआ, लेकिन 1941 में किया गया था, लेकिन वो पब्लिश नहीं हुआ। सो अब ये यहाँ पर करेंगे भाई, सभी जो अदर जो हमारी जो कास्टीज हैं जो पिछड़ रही हैं उनको डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे। सो यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी के भी प्रॉपरली पॉपुलेशन के बारे में पता चलेगा। लेकिन जो मंडल कमीशन बैठा था उसके द्वारा एस्टिमेट लगाया गया था जो कि हमारी ओबीसी पॉपुलेशन कितनी है, 52%। चले आगे भाई नेक्स्ट। अब ये हिंदी में अगर रीड करना चाहो तो कर सकते हो भाई। नेक्स्ट भाई, अब देखो बिहार के बारे में कुछ फैक्ट। बिहार जो हमारी स्टेट है, कैबिदरी बाउंड्री शेयर का विधि उत्तर प्रदेश, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल के साथ। ठीक है, सो ये उत्तर प्रदेश, झारखंड, वेस्ट बंगाल और इंटरनेशनल बाउंड्री विधि नेपाल। नेपाल से हमारे 3 रिवर्स आती हैं भाई, एक तो गांगरा, कोशी, एक महाकाली। ठीक है जी, तीनों रिवर जो मेनली यहाँ पर पाई जाती हैं। और जो कोशी है इसको कहते हैं सोरो ऑफ बिहार के नाम से हम जानते हैं। ठीक है जी, सोर ऑफ बिहार क्यों, यहाँ पर वो जो फ्लड्स लाने के लिए एक अहम भूमिका निभाती है कोशी रिवर। सो कोशी रिवर बाद में जाकर गंगा रिवर में मीट करेगी। और जो कैपिटल क्या है भी बिहार की, पटना। सो पाटलिपुत्र के नाम से पहले प्रसिद्ध था इन दी एंशियंट हिस्ट्री। बहुत से हमारे जो बड़ी बड़ी रियासतें हुई हैं, मगध एम्पायर की ये कैपिटल रहा है पटना। और साथ ही में आपको पता होगा कि पंजाब से भाई गुरु गोविंद सिंह जी का बर्थ भी यहीं पर हुआ था। सो इसको यहाँ पर क्या है, पटना साहिब, जो कि 5th तख्त है जो सिख हिस्ट्री का, मीन्स के सिख रिलीजन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट है पटना साहिब, जो कहाँ पर है, हिंदी बिहार में। समझे भाई। सो यहाँ पर नवंबर 2000 में जो बिहार से अलग हुआ था झारखंड। और साथ ही में यहाँ पर क्या है, एक इनका यहाँ पर वाल्मीकि नेशनल पार्क जो कि बाउंड्री शेयर का विद नेपाल के साथ। ठीक है, सो एक इंटरनेशनल बाउंड्री वाला हमारा नेशनल पार्क है। साथ ही में यहाँ पर दुधवा नेशनल पार्क होगा, इधर की ओर मानस नेशनल पार्क होगा, जो कि जो बाउंड्री शेयर कर रहे हैं इंटरनेशनल बाउंड्री विद दी अदर अदर कंट्री के साथ, जो कि हमारे नेशनल पार्क है। ठीक है, देन जो इंडिया का सबसे पहले डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ पर खुला था, इन दी बिहार, जिसका नाम क्या है, विक्रमशिला डॉल्फिन सेंचुरी। और साथ ही में आपको पता होगा विक्रमशिला डॉल्फिन सेंचुरी। और डॉल्फिन डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, ऑन दी 5 अक्टूबर को भाई। नेक्स्ट यहाँ पर बिहार हुआ, गंगा यहाँ पर बहती हुई जाएगी, देन वेस्ट बंगाल से के बाद ये मिट जाएगी इन दी बांग्लादेश में। सो नेक्स्ट चलते हैं, अब बिहार के बारे में कुछ फैक्ट देखिए। सीएम कौन है, नीतीश कुमार। गवर्नर कौन है, पागु चौहान। देन कैपिटल पटना। देन विक्रमशिला डॉल्फिन सेंचुरी, वाल्मीकि नेशनल पार्क, कास्ट वेस्ट कंसेंसस ये कर चुके हैं। अब जो फर्स्ट इथेनॉल ब्लेंडिंग प्लांट कहाँ पर लगा था, इन दी बिहार। इथेनॉल ब्लेंडिंग क्या है, आने वाले टाइम में हम आपको पता होगा भी हम क्या कर चुके हैं भाई। अब जो हमारा क्रूड ऑयल है उसके अंदर हम उसको फिल्टर करने के बाद पेट्रोल निकलेगा, पेट्रोल के अंदर हम अब इथेनॉल को ऐड करना स्टार्ट कर चुके हैं। सो अब 10% तो हमारा कंप्लीट हो चुका है, 20% अब 2025-26 तक ऑल ओवर द इंडिया में इसको कर देंगे, 20% ऐड करना स्टार्ट कर देंगे इथेनॉल को इन दी पेट्रोल में। सो नेक्स्ट भाई, जहाँ पर हर घर गंगा जल प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था इन दी राजगीर बिहार में, जो गंगा जल को प्रोवाइड करने को लेकर, मीन्स के वाटर की कनेक्टिविटी को बढ़ाने को लेकर। देन गया एंड नालंदा, जो कि अभी हाल ही में टूरिज्म मिनिस्ट्री के द्वारा इनको स्वदेश दर्शन स्कीम में रखा गया, जो कि डेवलपमेंट और विद सस्टेनेबल मैनर के लिए यहाँ पर इसको डेवलप करेंगे सस्टेनेबली। नेक्स्ट भाई, यहाँ पर जीआई टैग दिया गया था मैथिली मखानास को, जो कि मैथिला रीजन है हिंदी बिहार, जो कि हमारी मैथिली लैंग्वेज है भाई 8th शेड्यूल में है। 8th शेड्यूल में हमारी कितनी लैंग्वेज है, 22 लैंग्वेजेज हैं। ओके जी, देन यहाँ पर माता सीता को बर्थ प्लेस मानते हैं इस रीजन को। जो मैथिला जो रीजन है ये मेनली नेपाल के तक फैला हुआ है भाई, वहाँ पर लोग रहते हैं मैथिली जो स्पीकिंग लोग हैं। देन यहाँ पर इंडिया लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व अभी हाल ही में जोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा पाए गए, यहाँ पर दिखाई दिए इन दी जमुई डिस्ट्रिक्ट में। देन भाई यहाँ पर महात्मा गांधी जो सेतु है, जो कि पहले इंडिया का सबसे बड़ा सेतु हुआ करता था, लेकिन अब 3rd नंबर का लॉन्गेस्ट ब्रिज है जी।
जो कहाँ पर है, इन दी बिहार ऑन द रिवर ऑफ गंगा। ठीक है, जो कि 1982 में हमारे पीएम थे हमारे इंदिरा गांधी, उनके द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया था। देन इंडिया का लॉन्गेस्ट जो रबर डैम है कहाँ पर बनाया जाएगा, जिसको कहते हैं गयाजी डैम इन दी गया बिहार में और ऑन दी फाल्गो रिवर पर। देन साथ ही में विद द हेल्प ऑफ आईआईटी रुड़की के द्वारा। देन जो एस्ट्रोनॉमल ऑब्जर्वेटरी थी एट दी लंगत सिंह कॉलेज में मुजफ्फरपुर में बिहार में, उसको एंडेंजर हेरिटेज ऑब्जर्वेटरी की लिस्ट में डाला गया था। ठीक है, किनके द्वारा, यूनेस्को के द्वारा। ठीक है, सो नेक्स्ट भाई यहाँ पर बिहार ने स्टेट ने जो एक इंट्रोड्यूस किया था नोक बैक डे, मेनली जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग भी हमारा जो बच्चा है, स्टूडेंट है, उसको एवरी पर्सपेक्टिव से होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे। सो उसके अंडर जो स्टेप था भाई। नेक्स्ट अब चलते हैं हम नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की ओर, क्योंकि हाल ही में हम नॉर्थ ईस्ट स्टेट डे हम सेलिब्रेट किया हमने। सो अब देखिए नॉर्थ ईस्ट स्टेट कौन कौन सी हैं हमारी। ये रही भी असम के साथ बाउंड्री शेयर का अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, देन त्रिपुरा एंड मेघालय। और अगर देखें असम के साथ और बाउंड्री करेगा भाई वेस्ट बंगाल। सो इसको हम, आपको पता होगा, चिकन नेक कहते हैं, क्योंकि जो ये वाला एरिया है भाई, अगर कल को चाइना यहाँ से अटैक कर दे और इसको ब्लॉक कर दे, देन हमारी जो कनेक्टिविटी है विद दी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स कट जाएगी। दैट्स वाई इंडिया ने अब क्या किया था, एक चट्टोग्राम पोर्ट है इन दी बांग्लादेश, उसको हमने इनके साथ बातचीत कर रहे हैं, बांग्लादेश के साथ भी हमें वो प्रोवाइड करे, ताकि जो आने वाले टाइम में जो हमारी कनेक्टिविटी है विद दी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स बढ़ा सके हम। समझे बात भाई। सो आपको ध्यान में रखना है, एक तो मोंगला पोर्ट एंड साथ ही में चट्टोग्राम पोर्ट, ये कहाँ पर है, इन दी बांग्लादेश। नेक्स्ट यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, जिनका हमने अभी हाल ही में 21 जनवरी को एज अ स्टेटहुड डे सेलिब्रेट किया भाई। देखो जो कि हमारी जो गवर्नमेंट है इन 1972 में अंडर द नॉर्थ ईस्ट रीजन रिकॉग्नाइजेशन एक्ट के जरिए 1971 के जरिए, ठीक है, इस एक्ट के जरिए इनको स्टेटहुड का हमने क्या किया था, ग्रांट की थी स्टेटहुड। सो देखिए मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा, ये तीनों स्टेट्स सेलिब्रेट करती हैं एज अ 21 जनवरी को, मीन्स के स्टेटहुड डे के रूप में। मणिपुर के पहले जो बोधा चंद्रा, जो यहाँ के सिंह, एक यहाँ के महाराजा थे, इन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन किया था विद इंडिया 1947 में एज अ जो कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्ची, मीन्स कि कॉन्स्टिट्यूशन भी होगा इंडिया का, लेकिन यहाँ पर मोनार्ची सिस्टम चलेगा। लेकिन बाद में यहाँ पर प्रेशर क्रिएट हुआ, जो अपनी पावर को हार गए, और 1949 में इंडिया ने इसको अपने अंडर मर्ज कर लिया भाई, मणिपुर को। ठीक है, देन मेघालय, जहाँ पर मेनली गैरो, खासी जनतियाँ, 3 तरह की हिल्स पाई जाती हैं। साथ ही में जो रीजन इंपॉर्टेंट है, और जो यहाँ पर रूलर ऑफ गैरो एंड खासी ने जो ज्वाइन किया था 1947 में इंडिया को, पहले ये एक सब स्टेट थी असम के अंदर। देन 1969 में क्या हुआ, जो ये अलग स्टेट बन गई हमारी। ठीक है, सो इसको स्टेट, पहले ये देखिए जो सब स्टेट बनी थी असम इन दी 1969 में। देन उसके बाद में 1972 में है, सॉरी, जहाँ पर 1961 में तो बनी ये सब स्टेट असम की। ठीक है, देन उसके बाद में 1972 में क्या किया, इसको मेघालय ने रिसीव किया स्टेटहुड को, जो अब हमारी जो अलग सी स्टेट बन चुकी है। देन जहाँ पर त्रिपुरा, जो नीचे की ओर हमने देखा था, जो कि हमारी इंटरनेशनल बाउंड्री जो तीनों ओर से तो बांग्लादेश के साथ करेगा, और देखिए तीनों ओर के से तो बांग्लादेश के साथ है, और इधर की ओर असम एंड मिजोरम के साथ है। यहाँ पर जो हमारे जो पहले प्रिंस हुआ करते, एक प्रिंसली स्टेट थी ये, जो मर्ज हुई थी 15 नवंबर 1949 को। जो वीर विक्रम थे, उनकी डेथ के बाद जो उनकी बेगम थी, उनकी जो क्यून थे कंचन प्रभा, उनके द्वारा इसको संभाला जा रहा था। देन उन्होंने इंडिया के साथ इसको एग्रीमेंट को साइन किया। देन जी 1949 से लेकर 1972 तक एज अ ड्यूटी की तरह रहा। देन 1972 में एज अ हमारा एक स्टेट न्यू बन गया। ठीक है जी, समझे बात। सो चलते हैं नेक्स्ट। अब देखो आसपा, हमारा आपसा, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये न्यूज़ में रहता है। क्यों, आर्म्ड फोर्स्ड स्पेशल पावर एक्ट। सो इसकी जो फुल फॉर्म है, इसको भी इंपॉर्टेंट है भाई। जो मेनली ना यहाँ पर जो हमारी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, वहाँ पर इंसर्जेंसी लगा सकते हो, डिस्टर्ब एरिया जो कुछ कुछ जो वहाँ पर लोग हैं, वो अपने जो सरकार से कुछ नहीं है, अलग एरिया की डिमांड कर रहे हैं। सो दैट्स वाई वहाँ पर ना एक आपसपा नाम का एक्ट लाया गया, जो कि मेनली इम्प्लीमेंट किया गया था बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ऑन दी 1958 में भाई।
सो यहाँ पर जो इंक्रीज हो रही थी वायलेंस को कंट्रोल करने को लेकर, जो भी डिस्टर्ब एरिया है वहाँ पर जो स्पेशल पावर प्रोवाइड करने को लेकर जो हमारी आर्म फोर्स है भाई। सो ठीक है। सो यहाँ पर जो भी ओपन फायर आफ्टर गिविंग द ड्यू वार्मिंग, अभी हाल ही में जो इसके जो कुछ स्टेप उठाए गए थे भाई, जो इसका जो कंट्रोल होना स्टार्ट हो चुका है, कुछ एरिया से इसको हटाया भी गया था, जो कि जहाँ पर क्यों इम्प्लीमेंट कौन करेगा भाई, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के द्वारा। लेकिन जो इसको रिलैक्स कौन कर सकता है, जो स्टेट गवर्नमेंट, अगर वहाँ पर जो एरिया है प्रॉपरली वर्क करना स्टार्ट कर दे, जो भी इंसर्जेंस जो भी ग्रुप्स हैं ऐसे, वो अपनी जो एग्रीमेंट कर ले स्टेट के साथ बातचीत करें, देन इसको ख़त्म किया जा सकता है भाई। ठीक है। सो यहाँ पर चलते हैं नेक्स्ट। इज मेंटेन्ड एज अ डिस्टर्ब्ड एरिया फॉर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ स्टेट। अगर इस किसी ने भी इसको पहले किसी ने डिक्लेयर कर दिया, देन ये 3 मंथ के लिए रेगुलरली इसको रखा जाएगा इन द डिस्टर्ब एरिया, मीन्स के आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट के अंडर। देन अगर कुछ हमारी इंप्रूवमेंट दिखाई देती है, देन उसके बाद में इसको हटा दिया जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, थर्ड मीटिंग चल रही थी केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट की। जो केन बेतवा क्या है, 2 रिवर्स हैं भाई, किन के बीच में है, जो मध्य प्रदेश एंड यूपी के बीच में है। सो इनके बीच में बातचीत चल रही है कैसे हम इसको आगे बढ़ाएंगे प्रोजेक्ट को। ठीक है। सो यहाँ पर मध्य प्रदेश एंड यूपी के बीच में बातचीत हुई, जहाँ पर सेंट्रल मिनिस्टर जो उनके इन्होंने पार्टिसिपेट किया, साथ ही में नीति आयोग ने। नीति आयोग क्या है, एक थिंक टैंक है, दोनों के बीच में बातचीत करने के लिए हेल्प करेगा। ठीक है जी। सो आने वाले टाइम में जो वाटर रिसोर्सेज हैं, रिवर डेवलपमेंट है, गंगा रिजर्वेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, ये सभी क्या है यहाँ पर काम किए जाएंगे भाई। जो जो देखिए जहाँ पर इन्होंने चेयर किया, लेकिन काम क्या है, मेनली जो एरिया है यहाँ पर इसको वाटर प्रोवाइड करने को लेकर है। ठीक है। सो चलते हैं यहाँ पर भाई, देख लीजिए, ये रही हमारी कौन सी रिवर है जी, ये हमारी है, ये तो रही इधर की और बेतवा, ये तो केन है भाई, ये रही केन रिवर, ये रही हमारी बेतवा रिवर। इसके बीच में ये लिंक क्रिएट करने की बात कर रहे हैं। ये दोनों क्या हैं, ट्रिब्यूटरी है किसकी, जमुना की। जमुना के अंदर जाएंगी, उससे पहले यहाँ पर लिंक क्रिएट करेंगे ताकि जो जो इस वाला एरिया है यहाँ पर भी वाटर प्रोवाइड कर सके। ठीक है जी। सो अगर आपको पता होगा, जमुना जो गंगा से कहाँ पर मीट करेंगी, इन दी प्रयागराज। जो कहाँ से स्टार्ट होती है भाई जमुना, फ्रॉम दी उत्तराखंड, उत्तराखंड से हमारा जमुनोत्री ग्लेशियर से स्टार्ट होगी, देन ये दिल्ली से होती हुई, आगरा से होती हुई, देन प्रयागराज में आकर गंगा जमुना सरस्वती तीनों मीट करेंगी, मीन्स कि त्रिवेणी संगम होगा वहाँ पर। ठीक है। तो देन देख लीजिए, ये रही रिवर्स जो कि जमुना के बीच में मीट करेंगी, चंबल रिवर, सिंध रिवर, बेतवा, दशान, केन, ये सभी क्या है, मीट करती हैं इन दी जमुना एज अ ट्रिब्यूटरी। नेक्स्ट भाई, ये रहा मध्य प्रदेश और यूपी। अब मैं आपको कुछ फैक्ट बताऊंगा मध्य प्रदेश के बारे में। एक तो देखो यहाँ पर क्या है, अमरकंटक हिल्स है भाई, जहां से हमारी 2 रिवर्स हैं, एक तो ऊपर की ओर जाएगी जिसको कहते हैं हम सोन रिवर, और एक जाएगी ईस्ट की वेस्ट की ओर, कौन सी है वो, नर्मदा। विंध्याचल रेंज, हमारे सतपुरा रेंज, ये सही पर, यहीं पर है भाई। देन साथ ही में कुछ नेशनल पार्क्स हैं, जैसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, कन्नू नेशनल पार्क, जहाँ पर हम नाम्बिया से चीताज को इंट्रोड्यूस किया था हमने, 8 चीताज को। ठीक है। नाम्बिया एक अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की कंट्री है, वहाँ से लेकर आए थे जो चीताज को। ठीक है। एंड साथ ही में भाई यहाँ पर है पेंच नेशनल पार्क, जो कि बाउंड्री शेयर करेगा विद दी महाराष्ट्र के साथ, मीन कि जहाँ पर होगा। देन यहाँ पर भाई हमारी खजुराहो मोनूमेंट्स, खजुराहो मोनूमेंट्स है यहाँ पर। ठीक है। ओमकारेश्वर टेम्पल उज्जैन में, महाकाल कॉरिडोर भी हाल ही में इनॉग्रेट हुआ था। साथ ही में जो वर्ल्ड की सबसे पहली जो हमारी एशियंट जो क्लॉक यहाँ पर लगाई जाएगी, जैसे हमारी जो वैदिक क्लॉक, ठीक है, इंट्रोड्यूस होगी। ठीक है। कैपिटल जो क्या है इसकी, जो हमारी भोपाल, इंदौर एक इंपॉर्टेंट सिटी है जो कि क्लीनर सिटी भी है। साथ ही में जो प्रवासी भारतीय दिवस हमने यहीं पर सेलिब्रेट किया, वहाँ पर गोवाना एक साउथ अमेरिका कंट्री कॉन्टिनेंट की कंट्री है, जहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं अरफान अली, इन्होंने पार्टिसिपेट किया था भाई। ठीक है। देन उत्तर प्रदेश कैपिटल लखनऊ है, सभी जानते हो। जो यहाँ पर है दुधवा नेशनल पार्क। एंड देन और क्या सकते हैं यहाँ पर इम्पोर्टेंट फैक्ट, जहाँ पर गंगा रिवर इन दी प्रयागराज में मीट करती है विद दी गंगा जमुना सरस्वती, मीट करेंगे तीनों। देन उसके बाद में देखिए
उत्तर प्रदेश से अभी कोई न्यूज़ में तो नहीं था यार ये। सो चलते हैं अब। अभी इसकी उत्तर प्रदेश की कोई न्यूज़ नहीं थी अभी हाल ही में। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे वो तो हमें पता है। जोगी जोगी आदित्यनाथ यहाँ के सीएम है। और जो जो इनके गवर्नर कौन है भाई, हमारी विद्या देवी भंडार, अदिति बहन पटेल। ठीक है, अदिति बहन पटेल यहाँ पर क्या है, प्रेसिडेंट। ठीक है जी। सो चलते हैं नेक्स्ट। अब 2023 में जो इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन टू दी अफगान गर्ल्स के लिए एंड वुमेन्स के लिए 24 जनवरी को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो कि किया जा रहा है बाय दी यूनेस्को के द्वारा। इन्होंने अनाउंस किया अभी 24 जनवरी को ऐसा सेलिब्रेट करेंगे इंटरनेशनल डे फॉर द एजुकेशन ऑफ अफगान गर्ल्स एंड वुमेन्स के लिए। सो मेनली उनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं एजुकेशन के लिए, उनको रिस्टोर करने के लिए जहाँ पर बातचीत कर रही है भाई। जो कि पहले भी बहुत से स्टेप उठा चुकी है यूनेस्को 2021 में भी। कैसे हम दोबारा जो भी चैलेंज उनको फेस करने पड़ रहे हैं एजुकेशन को लेने के लिए, सो उनको हम कम कर पाएंगे। अब यहाँ पर जो 80% जो वुमेन्स है अफगान की, वो अपने वहाँ पर उनको स्कूल से छुड़वा दिए गए हैं उनकी जो सोसाइटी में। जो भी आपको पता है, जो ताइवान के द्वारा जब इसको कैप्चर कर लिया गया उसके बाद में। ठीक है जी। सो इम्पोर्टेंट डे है, सो ध्यान में रखियो। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, दी पेरिस फ्रांस में। जो डायरेक्टर जनरल कौन है भाई, एंड्रोए एजोले। जो फाउंड कब हुआ था, 16 नवंबर 1945 में, लंदन यूके में। सो नेक्स्ट जी, अब चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर अब बुक रिलीज की गई, कोचिंग बियॉन्ड माई डेज विद इंडियन क्रिकेट टीम। सो किनकी बुक है भाई, आर कौशिक एंड आर श्रीधर के, जो कि एक हमारे कोच थे पहले जो इंडियन क्रिकेट टीम के 7 ईयर कोच रहे, जिनका 10 ईयर था। ठीक है जी। साथ ही में इंडियन फील्डिंग कोच थे जी, जो उन्होंने अभी रिलीज़ की। सभी के बारे में, विराट कोहली के बारे में, ऋषभ पंत के बारे में इस बुक में लिखा हुआ है। सो चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर एक 5th कैलवेरी क्लास की सबमरीन लॉन्च हुई अभी, जिसका नाम क्या है, वजीर। सो इंडियन नेवी में इसको कंडक्ट किया जा चुका है भाई। ठीक है। सो ये इसके पहले जो 4 हमारी जो कैलवेरी क्लास की जो सबमरीन्स है, इसको हम हमारी इंडिया में की जो इंडियन नेवी में कमीशन कर चुके हैं। जो इस नेम से, जो वजीर के नेम से पहले भी हमने इंस्टॉल की हुई थी, 1973 में की थी। उसके बाद में 2001 में उसको डिकमीशन किया गया था। देन उसका नेम ही हमने दोबारा से यहाँ पर ले लिया भाई। ये हमारी अटैक कर सकती है अंडर वाटर में, ऑन दी सरफेस वेयर, और साथ ही में एक विद दी टोरपीडो एंड साथ ही में ट्यूब लॉन्च एंटी शिप मिसाइल के साथ। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो प्रोजेक्ट 75 के अंडर इसको हमने बनाया, जहाँ पर क्या है, फ्रांस की हमारी कंट्रीब्यूशन है भाई। जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की है फ्रांस ने, और इंडिया पे यहाँ पर बना रहा है हमारे इंडिया में। जो मैजागोन डॉक शिपयार्ड लिमिटेड है मुंबई में, इन्होंने कंस्ट्रक्ट की सभी ये। यहाँ पर जो 4 पहले आई थी भाई, देखो कौन कौन सी, INS कालवेरी, कंदारी, करज एंड बेला। जो हमारी 5th नंबर की कौन सी है, वजीर। देन 6th नंबर की कौन सी आ गई, हमारी बख्शीर। सो इंपॉर्टेंट है सभी ये, ध्यान में रखियो। जो हमारे नेवल चीफ है कौन है भाई, एडमिरल आर हरि कुमार। सो नेक्स्ट चलते हैं अब। जो इंडियन नेवी डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, ऑन दी 4 दिसंबर को। क्यों करते हैं भाई, ऑपरेशन ट्राइडेंट हुआ था। क्यों हुआ था, क्योंकि 1971 में वॉर हुई थी, और उसके अंदर हमने कराची पोर्ट को सीज किया था पाकिस्तान के। सो उसको कमेमोरेट करने के लिए हम इसको सेलिब्रेट करते हैं भाई। और जो 2022 में ये इवेंट हुआ हमारा विशाखापट्टनम में, पहले हम दिल्ली में सेलिब्रेट करते थे इसको। और इंडियन आर्मी डे कब करते हैं भाई, 15 जनवरी को। एयरफोर्स डे ऑन दी 8 अक्टूबर, इंडियन नेवी डे ऑन दी 4 दिसंबर। देन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है हमारे, जनरल मनोज पांडे। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है हमारे, अनिल चौधरी। देन एयर चीफ मार्शल कौन है हमारे, विवेक राम चौधरी। देन एडमिरल आर हरि कुमार। सो इंपॉर्टेंट है भाई सभी फैक्ट, मैंने ये आपको लिख कर दिए हैं, क्योंकि लिखने से आपको ज़्यादा दिखाई देगा भाई। अगर देखोगे ना, देन आपके दिमाग में फिट होने के चांस होते हैं। अगर मैं बोल कर चला जाऊँगा, देन आपको डिफ़िकल्टी हो जाएगी इसको याद रखने के लिए। सो दैट्स वाई स्लाइड आपको प्रोवाइड होगी, आप इसको PDF को हमारे चैनल से ले सकते हो। यहाँ पर देखिए थीम, देखिए इसका क्या है, गोइंग आउट टू द नेवर ऑफ द मैरी टाइम। ये थीम थी हमारी इंडियन नेवी डे की। ओके जी। सो भाई अब तक जो अगर वीडियो अच्छी लगी है ना, प्लीज़ लाइक कर दो, बाद में भूल जाओगे। देखिए एक साथ ही में ना, अभी हाल ही में ICG इंडियन कोस्ट गार्ड शिप रिलीज की गई थी, कमला देवी। अभी हाल ही में कमीशन हुई थी, जो कि एक फास्ट पेट्रोलिंग वेसल है। कहाँ पर हुई थी भाई, कोलकाता में। सो जो हमारी कमला देवी हैं, जो इनका नेम क्यों पड़ा, जो हमारे पहले जो इंडियन कल्चर क्यून थे, उनके नेम से इसका नेम पड़ा भाई। इनका नेम क्या था, कमला देवी चट्टोपाध्याय।
जो कि हमारे सोशल रिफॉर्मर साथ ही में फ्रीडम फाइटर थे। ठीक है जी। सो दैट्स वाई उनके नेम पर इसका नेम रखा गया। सो अभी हाल ही में कमीशन हुई थी जो कि इंडियन कोस्ट गार्ड में कोलकाता। और साथ ही में यहाँ पर ना एक हमारी और फेरी जहाँ पर दिखाई दी थी, कार्गो ओशन फेरी, जिसका नेम क्या था, MB मालनिशा, जो कि हमने बिल्ड किया है फॉर दी रिपब्लिक ऑफ गोवाना के द्वारा, गोवाना के लिए। रिपब्लिक ऑफ गोवाना क्या है, एक साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की कंट्री है, जो कि बता चुका हूँ। उनके जो प्रेसिडेंट हैं, जो कि हमारे 17th प्रवासी भारतीय दिवस हमने सेलिब्रेट किया इन दी इंदौर में हमने सेलिब्रेट किया, वहाँ पर उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। उनका नेम क्या है भी, इरफान अली। ठीक है जी। सो चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो गोवा में अभी हाल ही में न्यू बनाया गया है, उसको बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का जो अवार्ड मिला। किनके द्वारा, जो हमारी एक कॉन्फ्रेंस हुई थी 14th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कम अवार्ड्स फॉर द सिविल एविएशन, न्यू दिल्ली में चल रही थी, वहाँ पर इसको दिया गया अंडर दी एविएशन सस्टेनेबिलिटी एंड इन्वायरमेंट एक कैटेगरी में। ठीक है जी। सो ध्यान में रखना, जो हमारा मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बना अंडर दी एविएशन सस्टेनेबिलिटी एंड इन्वायरमेंट की जो कैटेगरी में, जो कॉन्फ्रेंस चल रही थी न्यू दिल्ली में, वहाँ पर इसको दिया गया भाई। तो ये अगर देखा जाए तो जो हमारा पोर्ट है, ये एयरपोर्ट है, किन के द्वारा बिल्ड हुआ है भाई, GMR गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिमिटेड के द्वारा। नेक्स्ट भाई, अब हाल ही में कुछ टाइम पहले एक रिपोर्ट और आई थी इंटरनेशनल लेवल पर, जो भी हमारे जो अच्छे जो एयरपोर्ट हैं, जो टॉप परफॉर्मर्स हैं, उनकी लिस्ट आई थी, जिसमें हमारे दो और एयरपोर्ट रहे थे भाई, बेंगलुरु एंड साथ ही में दिल्ली एयरपोर्ट। बेंगलुरु का नाम क्या है, कैंपागोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि सेकंड रैंक पर रहा था। और जो हमारा दिल्ली का एयरपोर्ट है, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है, वो रहा था 7th स्पॉट पर। जो कि यहाँ पर ट्रैकिंग परफॉर्मेंस ऑफ एयर क्वालिटी एयरपोर्ट एंड एयरलाइन, जो एक कंपनी है भाई सीरियम, इनके द्वारा इसको रिलीज किया गया रैंकिंग को। जहाँ पर टॉप पर रहा भाई जापान का हेनेडा एयरपोर्ट, देन थर्ड पर रहा USA का साल्ट लेक सिटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, हमारा सेकंड पर कौन था, रहा था बेंगलुरु का कैंपागोड़ा, एंड दिल्ली का ऑन दी 7th। सो इंपॉर्टेंट है भाई ये। सो आज की वीडियो जहीं तक कंप्लीट है भाई। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर शेयर कर दो, और कोई भी डाउट लगा तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। प्लीज़ कमेंट बताना, अगर वीडियो अच्छी लगे तब भी बताना, अगर नहीं लगे तो तब भी बताना भाई। थोड़ी सी अप्रिसिएशन हो जाती है यार, मोटिवेशन मिलेगी ना, अच्छा कंटेंट हमें क्रिएट करने में आसानी होती है। ओके, सो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को सब्सक्राइब कर देना भाई। ओके, और शेयर भी कर देना दोस्तों के साथ। बाय बाय।